मारने के लिए आतुर हुए। शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा। ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए। क्या क्या बताऊं? शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो वो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ
कि लोटा जब जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूं, ए मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूं, अब तुम थाम लो बाबा। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि यदि आप कोई मंत्र, साधना, व्रत, उपास कुछ भी नहीं जानते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रदोष की प्रदोष एक घी का दीप लगाओ और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का ही तिलक लगाओ। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का तिलक। कथा हमको कहती है कि भगवान कभी भी सामग्री का भूखा नहीं रहा, भगवान भोलेनाथ भाव का भूखा रहा। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सामग्री की जरूरत नहीं है। कोई चीज तुम पशुपति व्रत करने के लिए गई हो, थोड़ा सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, मान लो तुम्हारा कंकु, रोली, मोली, चंदन, हल्दी कुछ घर पर छूट गया, बस एक चीज ना छूटे, जो 6 दिए हैं वो और प्रसाद के 3 हिस्से। जो प्रसाद तुम लेकर जा रहे हो उसके 3 हिस्से करने का सामान वो छूटना नहीं चाहिए। बाकी का तुम्हारी मोली घर पर छूट गई, रोली घर पर छूट गई, चंदन घर पर छूट गया, अगर कगर घर पर छूट गया, कपूर घर पर छूट गया, लोटा पानी का घर पर छूट गया, कोई सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। तुम उसमें चिंता मत करना कि मेरी थाली में ये नहीं। गणगौर की पूजन करने जाती हैं माताएं, इधर गणगौर होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। गणगौर की जब पूजन करने माता जाती हैं, तीज का पूजन करने जाती हैं, देवी का पूजन करने जाती हैं, चतुर्थी का पूजन करने जाती हैं, किसी देवी देवता का पूजन करने जाती हैं, पूजन की थाली में दूसरे की थाली में देखती हैं कि बहुत सारा सामान है, मेरी थाली में ये चीज नहीं है, तो उसको याद आती रहती है, मैंने तो भगवान को ये चढ़ाया ही नहीं, मैं तो भगवान को ये देख ही नहीं पाई, मैं तो भगवान को ये दे नहीं पाई, मेरे पास तो ये सामान है ही नहीं, उसकी चिंता में लग जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो देवी देवता ने आपके हाथ से बुलवाना था वो सामान देवी देवता ने अपने हाथ से बुलवा लिया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। आप ये टेंशन मत लो कि मेरी थाली में ये नहीं है, मेरी थाली में ये है, ना ना, आप तो भगवान के भरोसे छोड़ दो कि तूने जो कहा मैं वो लेकर आ गया, तूने जो मुझे बुद्धि दी उस बुद्धि से मैं लेकर आ गई, तूने जो मुझे आज्ञा करी मैं वो लेकर पहुंच गई। अब मेरे पास में ये नहीं कि मैं ये भूल गई, मैं ये रह गया,